हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक के चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहां आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर के सॉल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। स्टैंजा 1 से है मिस्टर रेवन इज ए डैश बर्ड फ्रॉग। मिस्टर रेवन क्या है? बर्ड, तो यहाँ पे लिखिएगा बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज डैश रेवन रेनयार्ड। फॉक्स का नाम क्या है? रेनयार्ड। थर्ड है मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक ए पीस ऑफ फूड ए बंच ऑफ लिव्स। मिस्टर रेवन के चोंच में क्या था? तो ए पीस ऑफ फूड। स्टैंजा 2 से है द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए डैश बर्ड फुलिश गुड लुकिंग। तो फॉक्स रेवन को क्या बोलती थी? गुड लुकिंग बर्ड। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू डैश डांस सिंग। फॉक्स जो है रेवन को क्या करने के लिए कह रही थी? डांस करने के लिए या सिंग करने के लिए? तो सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द डैश ट्रीज वुड्स। रेवन और फॉक्स कहाँ पे रहते थे? तो वुड्स में रहते थे। स्टैंजा 3 से है द रेवन डैश डैट ही क्रॉक्ड रिमेंबर्ड फॉरगॉट। रेवन भूल गया था कि उसकी आवाज़ मीठी नहीं है बल्कि कर्कश है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉरगॉट। द रेवन ओपनड इट्स बीक टू डैश। रेवन अपना चोंच किस लिए खोलता है? गाना गाने के लिए या खाना खाने के लिए? तो गाना गाने के लिए, सिंग। द डैश फेल डाउन। उसके चोंच से क्या गिर जाता है? फूड या रेवन? तो उसके चोंच से जो है फूड गिर जाता है, यहाँ पे लिखिएगा फूड। स्टैंजा 4 द फॉक्स डैश एट द रेवन लाफ्ड लुक्ड। फॉक्स जो है वो रेवन को देख के क्या करती है? हंसती है, तो यहाँ पे आएगा लाफ्ड। इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ वाइस अनवाइस। तो यहाँ पे आएगा वाइस। बहुत ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। द रेवन लर्न ए डैश लेसन टीचिंग। तो यहाँ पे आएगा लेसन। रेवन को जो है ये सीख मिलता है कि किसी की झूठी तारीफ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स विथ योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैचिंग करना है। कॉलम ए में वर्ड्स दिया गया है और कॉलम बी में मीनिंग दिया गया है। आप लोगों को वर्ड्स पढ़ना और सही मीनिंग के साथ मैच करना है। सबसे पहला है पर्च्ड, इसका मैचिंग होगा सेट ऑन ए ब्रांच। सेकेंड है मॉर्सल, इसका मैचिंग होगा ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। थर्ड है सीक, इसका मैचिंग होगा टू लुक फॉर समथिंग। नेक्स्ट है प्राइड, इसका मैचिंग होगा फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, इसका मैचिंग होगा लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम्ब, इसका मैचिंग होगा ब्रांच ऑफ ए ट्री। और लास्ट है वुड्स, इसका मैचिंग होगा ए स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विथ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लाइन्स दिया गया है, इन लाइन्स को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these words would call you king. First question है such feathers refer to dash feathers. यहाँ पे such feathers का मतलब क्या है? Shiny and beautiful, black and dull, grey and long, short and unattractive. तो यहाँ पे आएगा shiny and beautiful. Second question है why would the birds of the woods call the raven king? जंगल के birds जो है वो रेवन को राजा कब कहेंगे? तो आंसर में आप लोग लिखिएगा द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन एज किंग इफ ही सैंग। जंगल के बर्ड्स जो है रेवन को तभी राजा कहेंगे जब वो गाना गाएगा। लोमड़ी उसको किस तरह से बेवकूफ बना रही है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक। रेवन ये कैसे भूल जाता है कि उसका आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश है। आंसर में लिखिएगा द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक बिकॉज ही बिकम्स प्राउड आफ्टर हियरिंग द फॉक्स प्रेज। रेवन ये भूल जाता है कि उसका आवाज कर्कश है क्योंकि लोमड़ी उसका बहुत ज्यादा तारीफ करती है। वो कहती है कि आपका आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर आप गाना गाएंगे तो जंगल के बर्ड्स जो है वो आपको राजा कहकर पुकारेंगे और वो घमंड में आ जाता है, इसलिए जो है वो ये भूल जाता है कि उसका आवाज कर्कश है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग। रेनार्ड जो है वो रेवन को कैसे मना लेती है गाना गाने के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग लिखिएगा रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय
प्रेजिंग एंड फ्लेटरिंग हिम। रेनार्ड जो है वो रेवन की झूठी तारीफ करती है। वो कहती है कि तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है, अगर आप गाना गाएंगे तो जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं आपको राजा कहकर पुकारेंगे। और वो जानती थी कि वो रेवन जैसे ही गाना गाने के लिए अपना चोंच खोलेगा उसका रोटी नीचे गिर जाएगा और वो लेकर चली जाएगी, इसलिए वो जो है उसकी झूठी तारीफ कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रेनार्ड से दैट प्राइज इज नॉट वाइज। यानी फॉक्स ऐसा क्यों कहती है कि घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। आंसर में लिखिएगा, रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज टू मच प्राइड कॉजेज लॉस एंड ट्रबल। रेनार्ड ऐसा इसलिए कहती है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि रेवन ने घमंड के ही चलते जो है अपना रोटी खो दिया। जब हम लोग घमंड करते हैं ना तो उससे हमारा ही लॉस होता है, हमें ही नुकसान पहुंचता है, इसलिए हम लोगों को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज। आप लोगों को एक कारण बताना है कि इस कहानी का जो सीख है वो आश्चर्यजनक क्यों है, सरप्राइजिंग क्यों है। आंसर में आप लोग लिखिएगा, द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज बिकॉज द रेवन इजली बिलीव्ड द फॉक्स स्वीट वर्ड्स। कि इस कहानी का जो सीख है सरप्राइजिंग है क्योंकि रेवन जो है वो रेनार्ड की बात में आ जाता है और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर वो जो है अपना रोटी खो देता है। क्योंकि अगर वो लोमड़ी की बात पे नहीं आता, गाना गाने के लिए तैयार नहीं होता तो उसका रोटी जो है नहीं गिरता। तो इस कहानी से हम लोगों को क्या पता चलता है कि रेवन जो है वो बेवकूफ़ है और लोमड़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर आपकी कोई तारीफ बहुत ज़्यादा करेगा तो आप उसके प्रति जो है अपना रिएक्शन कैसा देंगे। आंसर में आप लोग लिखिएगा, आई वुड स्टे केयरफुल एंड थिंक वाइसली बिफोर बिलीविंग। उस आदमी पे विश्वास करने से पहले जो है उसकी बातों को अच्छे से जानूंगा और सोच समझ कर ही उसकी बात पर विश्वास करूंगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट अस लर्न राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स लिखना है पोएम से, एक आप लोगों को करके दिया गया है। स्टैंजा 1 से है लिम्ब हिम, दूसरा आप लिख सकते हैं बिग सिक। स्टैंजा 2 से वर्ड बर्ड, सिंग किंग। स्टैंजा 3 से जोक क्रोक, प्राइड आइड। स्टैंजा 4 से नो ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम। यहाँ पे आप लोगों को पोएम का एक लाइन दिया गया है, चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, द वर्ड्स बिग एंड बिग बिगन विद द सेम बी साउंड। यहाँ पे बिग बिग को अंडरलाइन करके दिया गया है क्योंकि दोनों जो है वर्ड बी लेटर से स्टार्ट है। सेकेंड है द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, सॉन्ग और स्वीट को अंडरलाइन करके दिया गया है क्योंकि दोनों वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट है। अलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। Question number 2, study the underlined words in the poem. For the raven held in his great big beak, the words big and beak began with the same b sound. देखिए यहाँ पे big beak को अंडरलाइन करके दिया गया है क्योंकि दोनों वर्ड जो है वो b से स्टार्ट है। The song of sweet birds, song और sweet को अंडरलाइन करके दिया गया है क्योंकि दोनों वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट है। अलिट्रेशन इज ए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद द सेम साउंड, इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। जब एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स जो है किसी सेंटेंस में रिपीट होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ अलिट्रेशन है। आगे कहा जा रहा है, नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। आप लोगों को स्टैंजा 2 से जो है अलिट्रेशन का एग्जाम्पल लिखना है। आप लोग इस लाइन को लिखिएगा, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स और वुड दोनों वर्ड जो यहाँ पे रिपीट हुआ है वो W से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट विल यू नॉट नीड। देखिए यहाँ पे आप लोगों को वर्ड्स दिया गया है और बॉक्स में आप लोगों को उसका अपोजिट्स दिया गया है। आप लोगों को वर्ड्स का अपोजिट जो है बॉक्स से छाट कर लिखना है। पहला है पर्स्ड, उसका अपोजिट होगा फ्लू। फॉरगॉट, उसका अपोजिट होगा रिमेम्बर्ड। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ, उसका अपोजिट होगा वाइस। प्राइड, प्राइड का अपोजिट होगा ह्यूमिलिटी।
लाव्ड, लाव्ड का अपोजिट होगा क्राइड। इग्नोर, इग्नोर का अपोजिट होगा नोटिस। ग्लो, और ग्लो का अपोजिट होगा डिम। यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। देखिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोगों को ऊपर में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उससे आप लोगों को जो है 4 सेंटेंस बनाना है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा। आप लोगों ने क्या क्या सेंटेंस बनाया है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस भी स्टूडेंट का कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 6 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।